नमस्कार, मैं राजिका अग्रवाल। राजस्थान स्कूल शिक्षा परिषद के द्वारा जारी अगला दिशा निर्देश है समुदाय जागृति दिवस, जिसका उद्देश्य है अभिभावक, शिक्षक और विद्यार्थियों का विद्यालय के प्रति जागरूकता लाना, अपने दायित्व को समझना और अपनी भागीदारी निभाना। प्रत्येक विद्यालय में एसएमसी और एसडीएमसी की 3 बैठक अगस्त, अक्टूबर और दिसंबर माह के अंतर्गत आयोजित की जाएंगी। इस बैठक के पूर्व या पश्चात में आपको समुदाय जागृति दिवस आयोजित करना है। ये समुदाय जागृति दिवस निर्धारित तिथि पर अंतिम 4 कालांशों में आयोजित करना है। प्रथम 2 कालांशों में आपको बाल सभा आयोजित करनी है। अंतिम 2 कालांशों के अंतर्गत पेरेंट्स टीचर मीटिंग रखनी है, जिसमें आपको बहुत सारे मुद्दे जैसे बाल विवाह, बाल श्रम, पेड़ लगाना, स्वच्छता, पेयजल आदि के बारे में बात करनी है। इसके साथ साथ जो है समिति की पिछली बैठक में लिए गए निर्णय की अनुपालना पर आपको चर्चा करनी है। शैक्षिक प्रगति की समीक्षा करनी है। परिक्षेत्र में रहने वाले 6 से 14 साल के बच्चों के अनामांकित व ड्रॉप आउट बालक बालिकाओं को उनकी आयु के अनुरूप कक्षा में प्रवेश लेने की कार्य योजना बनानी है। समुदाय के सदस्यों व स्थानीय जनप्रतिनिधियों, अभिभावकों द्वारा समुदाय जागृति दिवस के दिन विद्यालय में पेड़ लगाने, साफ सफाई करने, सौंदर्यकरण आदि कार्यों में भी सहयोग करना है। विद्यालय विकास योजना का निर्माण व क्रियान्वयन की प्रगति पर चर्चा करनी है। ऐसे ही बहुत सारे मुद्दों पर आपको चर्चा करनी है। इसके साथ साथ विद्यालय में जागरूकता लाने के लिए जागरूकता कार्यक्रम जैसे नुक्कड़ नाटक, पोस्टर, पेंटिंग, स्लोगन इनका आयोजन कर छात्रों व शिक्षकों को विभिन्न आपदाओं से और उनसे बचने के बारे में जागरूक करना है और बच्चों को भूकंप, आग, बाढ़ इन जो आपदाएं हैं इनसे बचने के छोटे छोटे टिप्स सिखाने हैं। इसके साथ साथ विद्यालय में स्वच्छ पेयजल, बालक बालिकाओं के पृथक पृथक शौचालय की व्यवस्था के लिए बात की जाए। जल सफाई, हाथ धोने, शौचालय की साफ सफाई और स्वच्छता संबंधी व्यवहारगत परिवर्तन को बताया जाए। स्वच्छता संबंधी रोल प्ले, नुक्कड़ नाटक, गीत, वाद विवाद, निबंध लेखन प्रतियोगिता आदि का आयोजन करवाना। किशोर बालिकाओं को माहवारी संबंधित स्वच्छता की जानकारी देना। विद्यालय की स्वच्छता की स्थिति में सुधार करने के लिए एसएमसी और एसडीएमसी की बैठक में कार्य योजना बनाई जाए। इस समुदाय जागृति कार्यक्रम के लिए प्रत्येक विद्यालय को 300 रुपए की राशि जो है आवंटित की जाएगी। प्रत्येक समुदाय जागृति दिवस के लिए 100 रुपए की राशि आवंटित होगी। इस प्रकार से 3 बैठकों के लिए समुदाय जागृति दिवस के लिए 300 रुपए। और ये जो 100 रुपए की राशि है, इससे आपको बच्चों को पुरस्कार भेंट करने हैं, जिसमें विद्यालय में आ रहे प्रथम 5 जो विद्यार्थी है जिनकी उपस्थिति सबसे ज्यादा है उनको आपको ये पुरस्कार भेंट करना है। और ध्यान रखिएगा, किसी भी बच्चे को 20 रुपए से कम का पुरस्कार जो है आप भेंट नहीं करें। ये जो आपकी बैठक आयोजित होगी अगस्त माह के अंदर 16 अगस्त को, अक्टूबर में 14 अक्टूबर को और दिसंबर में 12 दिसंबर को जो है आपको आयोजित करनी है। तो इस तरीके से आपको समुदाय जागृति दिवस जो है अपने विद्यालयों में मनाना है। आज की इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं 20 जून 2023 को राजस्थान स्कूल शिक्षा परिषद के द्वारा प्रस्तावित एक नोटिफिकेशन की, जिसका क्रमांक है 2023-24-2000। इस दिशा निर्देश के तहत बालिका शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए एक समुदाय जागृति कार्यक्रम जिसका नाम है अपनी लाडो, इस विषय के बारे में चर्चा की जाएगी। इस दिशा निर्देश के तहत बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ कार्यक्रम बालिका शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए और उनके कल्याण के लिए जारी किया गया है। इस कार्यक्रम के तहत राज्य के समस्त जिलों में सभी राजकीय प्राथमिक, उच्च माध्यमिक विद्यालयों में बालिका शिक्षा हेतु समुदाय जागृति कार्यक्रम मनाने का प्रावधान किया गया है, जिसके तहत एक रैली निकाली जाएगी। इस रैली में बालिका शिक्षा को बढ़ावा देने हेतु पोस्टर बनाए जाएंगे और उन्हें सार्वजनिक स्थानों पर लगाया जाएगा।
इसके लिए वर्ष 2023-24 के कार्य योजना बजट समस्त जिलों के 53,005 प्राथमिक व उच्च प्राथमिक विद्यालयों हेतु 132.5125 लाख रुपए व 15,539 माध्यमिक व उच्च माध्यमिक विद्यालयों हेतु 38.8475 लाख रुपए का प्रावधान जो है वो किया गया है। अब इस कार्यक्रम की कार्यविधि है कुछ इस तरीके से रहेगी। इस कार्यक्रम के तहत राज्य के समस्त जिलों के सभी राजकीय प्राथमिक उच्च माध्यमिक विद्यालयों में जुलाई माह में एक रैली जो है निकाली जाएगी और उसके बाद एसडीएमसी एसएमसी की एक बैठक बुलाई जाएगी, जिसमें बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ कार्यक्रम की राज्य सरकार द्वारा ब्रांड एम्बेसडर बनाई गई सुश्री अवनी टोक्यो पैरा ओलंपिक में स्वर्ण पदक विजेता की जीवन की सफलता की कहानी का वृत्तांत भी बताया जाएगा। और इस रैली के तहत विद्यालय के सभी विद्यार्थी शिक्षक शिक्षिकाएं भाग लेंगे, जिसमें बालिका शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए पोस्टर बनाए जाएंगे और उन्हें सार्वजनिक स्थानों पर लगाया जाएगा। बालिका शिक्षा को बढ़ावा देने हेतु कुछ स्लोगन उन पर लिखे जाएंगे। इसके तहत प्रति विद्यालय 250 रुपए देने का प्रावधान किया गया है और यह राशि बैनर बनाने के लिए पोस्टर बनाने के लिए यूज की जाएगी। इस राशि का व्यय एसएमसी और एसडीएमसी के माध्यम से किया जाएगा। रैली की सूचना पोस्टर गांव के मुख्य स्थान जैसे बाजार, ग्राम पंचायत इन जगहों पर लगाया जाएगा। रैली में एएनएम, आंगनवाड़ी कार्यकर्ता और आशा सहयोगिनी आदि को भी आमंत्रित किया जाएगा। अब इस रैली के पश्चात एसएमसी एसडीएमसी की एक बैठक बुलाई जाएगी, जिसमें कुछ बिंदुओं पर चर्चा की जाएगी। बालिकाओं के नामांकन कम होने के कारण के बारे में, उनके ड्रॉप आउट के रीज़न के बारे में और इस ड्रॉप आउट को कम करने के लिए और नामांकन को बढ़ावा करने के लिए और समुदाय की भूमिका के बारे में चर्चा की जाएगी। साथ के साथ बालिकाओं के लिए स्वच्छ शौचालयों की व्यवस्था, सफाई की व्यवस्था की जाएगी, उनकी सुरक्षा और स्वास्थ्य के बारे में चर्चा की जाएगी। स्थानीय परिस्थितियों से संबंधित बालिकाओं से जुड़े कुछ विशेष मुद्दों पर इस बैठक के अंतर्गत चर्चा की जाएगी। और इस रैली व बैठक के दौरान महिला बालिका रोल मॉडल को आमंत्रित करके उनके जीवन के संघर्ष की कहानी को बार बार बताया जाएगा। इस बैठक के संचालन व संयोजन का दायित्व पीईओ, संस्था प्रधान या उनके द्वारा नामित किसी अन्य अध्यापक का होगा और इस बैठक और रैली की सारे फोटोग्राफ और रिकॉर्ड संधारित किया जाएगा और जो राशि, जिस मद के लिए राशि उपलब्ध कराई जाएगी, उसी मद में वो राशि व्यय की जाएगी। इसके तहत व्यय राशि का उपयोगिता प्रमाण पत्र व निर्धारित प्रपत्र में भिजवाया जाना सुनिश्चित करेंगे। राशि का उपयोग योजना के दिशा निर्देशों, शिक्षा मंत्रालय, भारत सरकार, नई दिल्ली की गाइडलाइन व लोक उपापन में पारदर्शिता अधिनियम 2012 व नियम 2013 एवं वित्तीय नियमों की पूर्ण पालना करते हेतु विहित प्रक्रिया अनुसार किया जाना सुनिश्चित किया जाएगा। और इस बजट के तहत जिन भी जिलों को जितना भी फाइनेंशियल टारगेट्स जो है वो इस टेबल के अंदर आपको नजर आ रहे हैं। तो इस रैली के अंदर आप सभी जो है भाग लीजिएगा। धन्यवाद।